सभी दोस्तों को मेरा राम राम। में एक कमेंट आया कि कौन से ग्रह का उपाय किस तरीके से किया जाए या किस ग्रह से किया जाए, ऐसा वीडियो डालें। तो हम राहु केतु को ही लेके चलते हैं। सबसे पहले केतु क्या है? केतु बालक है, छोटा, और छोटे बालक को कौन कंट्रोल करता है? या तो उसकी माँ करती है, यानी चंद्रमा से भी केतु को कंट्रोल किया जाता है। और उसके बाद उसको शिक्षित करता है वो होता है गुरु। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ भेजा जाया करता था राजे रजवाड़े के टाइम में, देवी देवताओं के टाइम में, कि गुरुकुल में जाएगा, गुरु इसको शिक्षा दीक्षा देगा, उसके बाद पारंगत होके आएगा और फिर ये कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, बुलंदी का झंडा लहराएगा। तो केतु को चंद्रमा भी ठीक कर सकता है अगर वो थोड़ा बहुत खराब हो। उसके बाद जो केतु को अगर कोई ठीक कर सकता है तो सिवाय गुरु के कोई ग्रह ठीक नहीं कर सकता। और अगर हम राहु की बात करें तो राहु को केतु के सिवाय कोई ग्रह ठीक नहीं कर सकता। फिर वो तासीर देखी जाती है। जैसे कचरे का ढेर है तो वो गंदगी है, वो राहु, खराब राहु को रिप्रेजेंट करती है। अब थोड़ा बहुत है तो वहाँ क्या है, मान लो सूखा कचरा है तो वहाँ आग लगा दी, यानी मंगल को लगा दिया, तो वो क्या है, उसको जला देगा। तो मंगल से भी किया जा सकता है। और अगर तेज बहाव पानी का पाइप में मान लो कचरा आ रखा है तो वहाँ प्रेशर से पानी छोड़ देंगे तेज है, तो वो गंदगी सारी जो है वो साफ हो जाएगी। तो यानी हम चंद्रमा से भी राहु को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जितना अच्छा केतु के द्वारा किया जाता है उतना राहु को किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। क्योंकि केतु क्या है? केतु है साधु, मौन साधु है। तो जैसे बालक उदंड है और उसको किसी संत महात्मा के पास ले जाया जाए कि महाराज ये तो बहुत ज़्यादा उदंड है, ये तो बदमाशी करता है, ये तो उल्टे सीधे काम करता है, तो वो उसके झाड़ फूंक करे, भले उसके सिर पे हाथ रखे, भले उसको शिक्षा दे, उसके मतलब एक तरह से दिमाग में जो फितूर होता है उसका चाल चलन बदल के कि बेटा ये काम नहीं करना, इससे ये अवगुण पैदा हो सकते हैं, आगे ये नुकसान हो सकता है। तो वो चाल चलन बदल के उसके दिमाग को ठीक किया जाता है। तो चाल चलन क्या होता है? वो केतु होता है। और दिमाग जो होता है, विचार भ्रम जो पैदा होते हैं दिमाग में, वो राहु होते हैं। तो जितना अच्छा केतु राहु को कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तो इस तरीके से राहु केतु को अगर आपने कंट्रोल करना है तो राहु के लिए आप, केतु के लिए आप चंद्र और गुरु की सहायता लें, और राहु के लिए आप मंगल की भी सहायता ले सकते हैं। अगर और ज़्यादा खराबी पे है तो आप चंद्रमा की सहायता लें, और बृहस्पति से भी ठीक किया जा सकता है। कचरे का ढेर पड़ा है, वही बात आती है, कचरे का ढेर पड़ा है और बहुत तेज हवा आंधी आई तो वो उसको उड़ा के ले जाएगा। हवा क्या है? वो बृहस्पति है, तो वो उड़ा के ले जाएगा। तो उसके द्वारा भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसको जो सच्चा ज्ञान मिलेगा और परमानेंट ठीक करने का जो उसको रास्ता मिलेगा वो केतु से ही मिलेगा। अब इनमें बात आएगी कि जी उपाय क्या करें। अब कमेंट करने वाले देखो किसी भी तरह का कर सकते हैं। देखा जाए तो स्वभाव तब्दील करके जितना हम अच्छा कर सकते हैं ग्रह को, उतना अच्छा हमें उपायों से नहीं कर सकते। तो केतु का कहने का मतलब है, केतु का अगर आपको उपाय करना है तो आपने मौन साधना जो है, उसका स्वभाव है मौन साधना, घंटे 2 घंटे 4 घंटे का अगर आप मौन रखते हैं या एक दिन का रखते हैं, व्रत रखते हैं, मौन व्रत रखते हैं, उससे आपका केतु बहुत अच्छा हो जाता है और उससे आपका राहु ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। और ये इन दोनों का आका, यानी ये 2 वकील हैं और इनका आका शनि है, डाइस पे वो बैठा है, ये दोनों वहाँ प्रेजेंट ही नहीं होंगे और दोनों ही हमारा फेवर करने में लगे हुए हैं, तो वो फिर फैसला भी हमारे फेवर में ही सुनाएगा, तो शनि भी ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से आप इन ग्रहों की सहायता लेके राहु केतु को ठीक कर सकते हैं। आप करके देखें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।